मोड पे रखिए ताकि आप लोगों के लिए आसान हो पूरा का पूरा ये सेशंस को व्यू करने के लिए और आसानी हो। एंड आज जो ये सेशन को लेने के लिए ओके एक्सपर्ट को हमने बुलाया है फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ डॉन ब्रॉन क्लब। ओके एंड ये इनका नाम गगन ठाकुर है, वेरी सक्सेसफुल प्रोफेशनल इनटू आईटी डोमेन। ओके मैरिड विद अ ब्यूटीफुल डॉटर। बट इनके पैशन जो थी डिस्पाइट वर्किंग अ वेरी सक्सेसफुल आईटी इंडस्ट्री में, लेकिन इनका पैशन था ओके इनटू हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री की लोगों को ये कैसे इम्पैक्ट कर पाए पॉजिटिव वे। एंड ये कहीं ना कहीं उनके खुद के हेल्थ पे ड्राइव पे उन्होंने स्टार्ट किया एंड क्योंकि उनको खुद जो हेल्दी हैबिट्स फॉलो करके ओके जो रिजल्ट्स आए वहां से इन्होंने ओके ये जर्नी स्टार्ट किया कि लोगों को कैसे मदद करें। एंड टुडे इज वर्क विथ मोर ओवर 100 पीपल, मोर देन 120 पीपल लोग, जहाँ उन्होंने लोगों को मदद किया है कि कैसे सस्टेनेबल वेज में अपने आप को हेल्दी रख सकें ओके बिना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे वो डिपेंड करते हुए। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूँगा गगन जी को ऑन से। ओके ओवर टू यू गगन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू निखिल। और आई थिंक हमने सबको अनम्यूट करने का भी ऑप्शन दे रखा है, तो अगर आप कुछ इंटरेक्ट करेंगे, बात करेंगे तो मजा आएगा। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। निखिल प्लीज कंफर्म यदि आपको वो दिखने लग जाए तो। ओके, इज इट विजिबल निखिल? यस यस गगन, परफेक्ट परफेक्ट, ओके ठीक है। सो अच्छा, मैं आज हिंदी में बात करने वाला हूँ। आई होप सब लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप चैट में डाल सकते हो या आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। तो हिंदी इज ओके विथ एवरीवन राइट? सब लोगों के लिए ओके? साइलेंस मीन्स यस आई गेस। ओके सो ओके, आई थिंक एवरीबडी इज ओके विथ हिंदी, ग्रेट। तो जैसे निखिल ने बताया, मेरा नाम गगन ठाकुर है और वैसे तो मैं फुल टाइम आईटी में काम करता हूँ, लेकिन जैसे उन्होंने बोला कि मेरा पैशन लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए कि इट टर्न मी टुवर्ड्स स्टडिंग न्यूट्रिशन। और जब न्यूट्रिशन की स्टडी करने लग गया तो ऐसा लगा कि नहीं, दिस इज समथिंग जिसके थ्रू मैं खुद की और अपनी फैमिली की तो हेल्प कर ही सकता हूँ, लेकिन मैं बाकी काफी सारे लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन न्यूट्रिशन। एंड देन आई थॉट कि आई कनेक्टेड विद द मेंटरशिप टीम, एक वेलनेस टीम के साथ में मैं कनेक्ट हुआ। जैसे कि आप डॉन बॉर्न क्लब के बारे में जानते हैं, तो डॉन बॉर्न क्लब के साथ में मैं अभी काम कर रहा हूँ। आई एम ए सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और पिछले 3 से 4 सालों से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितने लोगों को मदद कर सकूँ। और अब भी हम लोग सोच रहे थे कि क्या टॉपिक हो सकता है। जैसे एक चीज हमने नोटिस करी है मोस्टली कि हम में से बहुत सारे लोगों को एक प्रोटीन प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। पर अनफॉर्चुनेटली स्पेशली इन इंडिया प्रोटीन के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। तो हम लोग जब सोच रहे थे कि हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट, हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं, सो वी थॉट कि लेट्स स्टार्ट एजुकेटिंग पीपल अबाउट समथिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से हमने प्रोटीन। तो ये एक सीरीज है, आगे भी आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस आएंगे जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे उन टॉपिक्स के बारे में बात करना जिसके बारे में अवेयरनेस थोड़ा कम है, या फिर आप भी हमको इनफैक्ट आप चैट में बता सकते हो, या आपको जिन्होंने इनवाइट किया आप उनको बोल सकते हो कि कौन से नेक्स्ट टॉपिक पे आप जानना चाहोगे, जानकारी चाहोगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग उसके बारे में भी बात करें। तो आज हमने प्रोटीन को चूज किया है। और इसमें अगर आपके कोई सवाल है तो एंड में हम लोग सवाल जवाब भी करेंगे, पर यदि आपको चाहिए तो आप चैट में भी डाल सकते हैं। एंड व्हेनेवर दिस इज ओवर आई विल टेक क्वेश्चंस एज वेल। और मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो लोग ऑलरेडी इस वेलनेस जर्नी का पार्ट है, दे कैन आल्सो हेल्प अस। ठीक है, तो अभी जैसे आपको नाम दिख रहा है पूरा पड़ेगा क्या, है ना? तो यहाँ पे दो चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले तो कि प्रोटीन एग्जैक्टली क्या है, क्यों जरूरी है, और दूसरा फिर कितना जरूरी है और जितना हम ले रहे हैं क्या वो पूरा पड़ेगा, राइट? हमारे डाइट से हम कितना ले रहे हैं और कितना हमको पूरा पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ओके निखिल, आई एम लाउड एंड क्लियर राइट? या यू आर ऑल गुड। ओके ग्रेट, थैंक यू। ठीक है, so let's go next. In fact, I don't know if anyone can participate, लेकिन before going to the next slide, कुछ मिथ्स हैं फ्लोटिंग जहाँ पे तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में ऐसे कोई मिथ्स है प्रोटीन को लेके, ऐसा कुछ या कोई क्वेश्चन है प्रोटीन को लेके, या कोई रेजिस्टेंस है कि नहीं प्रोटीन मेरे को क्यों नहीं लेना चाहिए? आप में से किसी के पास में ऐसा कुछ है प्रोटीन को लेके स्पेसिफिक क्वेश्चंस या एनीथिंग जिसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं प्रोटीन मेरे लिए नहीं है? अगर कुछ है तो आप लोग अनम्यूट भी कर सकते हो या आप चैट पे बोल सकते हो। तो आई जस्ट वेट 2 minutes इफ एनीवन हैज एनीथिंग टू ऐड कि प्रोटीन
को लेके कुछ क्वेश्चंस हैं, या मतलब कि क्यों नहीं लेना चाहिए, या मैं पर्टिकुलरली मैं खुद क्यों नहीं लेता, ऐसे यदि कोई है तो आप प्लीज चैट में अनम्यूट करके बात कर सकते हैं. आई विल वेट फॉर अ मिनट, मे बी 30 सेकेंड. ओके, सो फार नो रिस्पॉन्स. ओके, इट्स ग्रेट अगर कोई मिथ्स नहीं है प्रोटीन को लेके. अगर हैं और आप हेजिटेंट हैं तो नो वरीज, हम लोग बात करेंगे उसके बारे में. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली. ओके, तो सबसे पहले कुछ मिथ्स के बारे में बात करते हैं. सबसे पहला तो ये एक मार्केट में मैंने सुना है बहुत लोगों से, मैंने बहुत लोगों से बात करी बिफोर एक्चुअली प्रिपेयरिंग दिस प्रेजेंटेशन, कि व्हाट आर द कॉमन मिथ्स, व्हाट आर द कॉमन कंसर्न्स दैट यू हैव अबाउट प्रोटीन. तो लोगों ने बताया, सबसे पहला तो किसी ने बोला कि इट्स कॉम्प्लेक्स टू डाइजेस्ट. ओके, तो नो डाउट कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में बॉडी को थोड़ा टाइम लगता है. ओके, बट इफ यू आर टेकिंग एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर, अगर आप ठीक से पानी पीते हो प्रोटीन लेने के बाद में, तो देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो अगर किसी को ये एक्सपीरियंस आया है कि हाँ मैंने प्रोटीन लिया और मुझे इंडाइजेशन का इश्यू हुआ, तो मेक श्योर यू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर. अगर आप लेंगे तो डाइजेशन का इश्यू नहीं आएगा. दूसरा है लीड्स टू वेट गेन. नाउ दिस इज वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी. इनफैक्ट प्रोटीन एक्चुअली हेल्प्स यू लूज वेट. आई विल गिव यू द रीजन बिहाइंड दैट. देखिए होता क्या है, मान लीजिए अगर आपको 200 कैलोरी का कुछ खाना है, तो अगर आप 200 कैलोरी कार्ब्स खाते हो और अगर आप 200 कैलोरी प्रोटीन खाते हो, तो क्या होगा, जो 200 कैलोरी कार्ब्स है वो जल्दी डाइजेस्ट होके आपको दोबारा भूख लग जाएगी एंड यू विल ईट मोर. लेकिन यदि आप 200 कैलोरी प्रोटीन खाते हो तो प्रोटीन हैज अ सटाइटी इफेक्ट. तो प्रोटीन खाने के बाद में आपको भूख कम लगती है. इसकी वजह से क्या होता है, यू डोंट ओवर ईट. इसीलिए अगर आप वेट लॉस की डाइट पे हो तो एडवाइस किया जाता है कि यू शुड हैव मोर प्रोटीन, क्योंकि आपको भूख उससे कम लगेगी और आप कम खाओगे तो बिंज ईटिंग नहीं होगी. तो ये एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है कि लीड्स टू वेट गेन. इनफैक्ट इट हेल्प्स वेट टू लूज वेट. तीसरा है, मेन रोल ऑफ प्रोटीन इज टू बिल्ड मसल्स. नो डाउट कि प्रोटीन काफी हेल्प करता है हमारी मसल बिल्डिंग के लिए, लेकिन दैट्स नॉट द ओनली फंक्शन ऑफ प्रोटीन. तो अगर ये ऐसा लगता है कि आई नो दूसरा एक और भी है कि ओनली फॉर फिजिकली एक्टिव पीपल, तो इनका मैं आंसर साथ में करना चाहूंगा कि यदि आप फिजिकली एक्टिव नहीं भी हैं और यदि आप मसल बिल्डिंग नहीं भी कर रहे हैं, तभी भी आपको प्रोटीन की जरूरत है. क्योंकि देखिए, जब एक देयर इज अ टर्म कॉल्ड आरएमआर, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, मतलब कि जब आपकी बॉडी कुछ नहीं कर रही होती है, जब आप रेस्टिंग में होते हो, तब जो एनर्जी आपकी बॉडी को लगती है उसको आरएमआर बोला जाता है. और आरएमआर क्यों होता है, क्योंकि आप जब रेस्ट कर रहे हो तभी भी आपका हार्ट पंप कर रहा है, आपका डाइजेशन चालू है, आपकी किडनी, आपका लीवर, आपके बॉडी के ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स अभी भी काम कर रहे हैं, इवन दो यू आर नॉट मूविंग. तो क्योंकि वो पार्ट्स काम कर रहे हैं तो वहां पे भी वियर एंड टेयर हो रहा है, रप्चर हो रहा है. तो इन सब चीजों को जरूरत है प्रोटीन की. इसीलिए ये कहना कि सिर्फ फिजिकली एक्टिव लोगों के लिए या सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग मसल बिल्ड कर रहे हैं प्रोटीन चाहिए, ये एकदम गलत है. हम सबको प्रोटीन की जरूरत है. आगे हम इसको और डिटेल में देखेंगे. नाउ रिड्यूसिंग प्रोटीन इनटेक इज बेनिफिशियल फॉर वेट लॉस. अगेन जो हमने स्टार्टिंग में बात करी कि यदि आपको वेट लॉस करना है तो आपको प्रोटीन को कम नहीं करना है, आपको प्रोटीन को बढ़ाना है. ओके, क्योंकि एक सिंपल सा लॉजिक देखिए, यदि आप प्रोटीन को कम करेंगे तो हमारे डाइट में मोस्टली जो होता है जिससे कैलोरीज आती है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है. ओके, यदि आप प्रोटीन को कम करेंगे तो आप क्या बढ़ाएंगे, आप फैट बढ़ाएंगे या आप कार्बोहाइड्रेट बढ़ाएंगे. यदि आप फैट और कार्बोहाइड्रेट को बढ़ाएंगे तो आपका वेट गेन के चांसेस है, वेट लॉस में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे. तो वेट लॉस के लिए आपको प्रोटीन को इंक्रीज करना है. ओके, उसके बाद में एक और ये भ्रांति है कि पीपल ऑन प्लांट बेस्ड डाइट कैन नॉट हैव इनफ प्रोटीन. ये भी एकदम गलत भ्रांति है. आप नॉर्मल प्लांट बेस्ड डाइट से भी, यदि आप नॉनवेज नहीं लेते, तभी भी आप सिर्फ वेजिटेरियन डाइट से भी प्रॉपर प्रोटीन ले सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे जाके. और एक्सेस प्रोटीन इंटेक कैन कॉज किडनी डिसीज. ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है. जैसे मैंने आपको बताया कि इसको एब्जॉर्ब करने में किडनी को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इफ यू आर ड्रिंकिंग इनफ वाटर देन देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम. सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन मिथ्स जो मैंने कोशिश किया एड्रेस करने की. इसके अलावा अगर कोई सवाल है प्रोटीन को लेके कि आपको लगता है कि हाँ इस वजह से मैंने ये सुना हुआ है इसलिए मैं नहीं लेती या मैं नहीं लेता, आप प्लीज चैट में डालिए, हम उसको भी एड्रेस करेंगे. सो लेट्स गो अहेड नाउ यहाँ पे मैं क्विकली फूड पिरामिड के बारे में बात करना चाहता हूँ. इसके बारे में मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि फूड पिरामिड ऐसा है जो शायद तक हमने अपने स्कूल में पढ़ा होगा और शायद तक हमारे बच्चे भी अपने स्कूल में पढ़ रहे होंगे. और ये चीज ऐसी नहीं है जो हम आज लेके आए हैं, ये चीज ऐसी है जो कई सालों से चली आ रही है. तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रोटीन के बारे में जो हम इतना एम्फेसिस आज कर रहे हैं,
इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई नया ट्रेंड आ गया है, इट वॉज ऑलवेज देयर। इसीलिए मैं यहाँ पे फूड पिरामिड को लेके आया हूं। तो अगर आप फूड पिरामिड को देखेंगे, सबसे नीचे जो है उसमें सीरियल्स, लिग्यूम्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है, which are nothing but what? Mostly protein. Of course, they have carbs, fiber also, but mostly protein. उसको बोला है consume adequately. Adequate amount में आपको ये consume करना है. Then comes vegetables and fruits, क्योंकि आपको जो vitamins and minerals मिलते हैं वो आपको मिलते हैं vegetables and fruits से. Eat in generous amount. And then animal protein and oils. Now, डोंट गेट मिसकंफ्यूज्ड, ओके। एनिमल प्रोटीन का मतलब ये नहीं है कि आपको एनिमल सोर्सेज से प्रोटीन नहीं लेना है। वी आर मोस्टली टॉकिंग अबाउट जैसे बीफ एक सोर्स हो गया, या फिर बहुत ज्यादा फ्राइड, जैसे आप केएफसी में कुछ खाते हैं, तो उस टाइप का अगर आप कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, उसको आपको कंज्यूम करने से बचना है। और जो जंक फूड है, प्रोसेस फूड, तला हुआ, उसको बहुत कम खाना है। नाउ अगर आप इसको देखोगे, इस साइकिल की ये जो पिरामिड है, तो यहाँ पे एकदम क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमको किस तरीके का खाना चाहिए। लेकिन आज की अगर हम अपनी डाइट देखते हैं, राइट, मैं इनफैक्ट जब मैं इसको प्रिपेयर कर रहा था, एक थॉट मेरे दिमाग में आया। जब मेरे दादाजी, मैं देखता था जब वो खाना खाने बैठते थे, तो उनका जो प्लेट होता था, उसमें चावल होता था, उसमें बहुत सारी दाल होती थी, उसमें बहुत सारी सब्जी होती थी, साथ में कभी छाछ होता था या कभी दही होता था, उसके साथ में थोड़ा सा वेजिटेबल्स का सैलेड होता था। तो ये उनका पूरा कंप्लीट मील था। अगर आप, तो इनफैक्ट हमारा जो इंडियन ट्रेडिशनल मील है, इट इज अ परफेक्ट मील, इट अ बैलेंस्ड ऑफ एवरीथिंग। लेकिन आज हम लोग को इसके ऊपर इतना एम्फेसिस करने की जरूरत क्यों पड़ गई है? क्योंकि नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड वेस्टर्न डाइट्स। आप जब भी मैकडोनल्ड्स में खाते हो, या आप जब भी कुछ पिज्जा खाते हो, तो दे डू नॉट कंटेन एवरीथिंग, दीज आर मोस्टली जंक कैलोरीज। इसीलिए नाउ वी नीड टू गो बैक टू वहां पे जहां पे हमको इसको पिरामिड को दोबारा समझ के इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, राइट। तो अगेन मैं वही एम्फेसिस करना चाह रहा हूँ कि प्रोटीन इज नॉट समथिंग जो नया नया आया है, इट वॉज ऑलवेज देयर। लेकिन इसके बारे में अवेयरनेस की कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह गई थी हमारे इंडियंस में, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे डाइट में था, तो इसको हमने अलग से सीखा नहीं। लेकिन अभी क्योंकि हमारी डाइट चेंज हो गई है, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम इसका ध्यान रखें। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, तो आपको ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये एक्चुअली मैंने बॉर्नविटा का जो पैक है वो लिया हुआ है। ये क्यों लिया है मैंने? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ ना कि आपका आपका बच्चे को आप प्रोटीन दो, तो आपको शायद तक थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हाँ, मुझे डॉक्टर से चेक करना पड़ेगा कि मैं प्रोटीन दूं क्या अपने बच्चे को। जब डॉक्टर एडवाइस करेंगे तब मैं दूंगा। बट इनफेक्ट यू नो व्हाट, आप जो प्रोटीन या हॉर्लिक्स, आप जो हॉर्लिक्स या बॉर्नविटा जो अपने बच्चों को दे रहे हो, व्हाट आर दे, मार्केटिंग ऐसी की जाती है, बोला जाता है कि दीज आर नथिंग बट दीज आर नथिंग बट यू नो आपके बच्चे की ग्रोथ को फुलफिल करेगा। वो बोलते हैं टीवी की एड में कि इट्स ए चॉकलेट ड्रिंक, ओके। और चॉकलेट ड्रिंक के आपके बच्चे की ग्रोथ को एनहांस करेगा। दे डोंट टॉक अबाउट मोस्टली द इंग्रेडिएंट्स। लेकिन आपने देखा होगा जब से कोविड आया है, everybody started talking about protein. Why? Because इसके पहले nobody was aware about protein। तो कभी भी इन कंपनियों ने मार्केटिंग में प्रोटीन की बात नहीं करी। Now, because doctor have started advising proteins and multivitamins, these companies started talking about proteins now. अभी प्रोटीन की ऐड आना शुरू हो गई, राइट। नाउ इसके इंग्रेडिएंट्स देखिए आप, इसके अंदर है बार्ले व्हीट, ओके, शुगर, कोकोआ सॉलिड्स, कैरामेल, लिक्विड ग्लूकोज, प्रोटीन आइसोलेट, मेल्टाडेक्स्ट्रीन। मेल्टाडेक्स्ट्रीन इज नथिंग बट अनदर नेम फॉर शुगर, मिल्क सॉलिड्स, विटामिन्स, इमल्सिफायर। इमल्सिफायर वो होता है जो दो चीजों को मिक्स करने के काम में आता है। जैसे यदि आपको पानी और तेल को मिक्स करना, तो जो आप केमिकल डालेंगे दैट इज इमल्सिफायर। रेजिंग एजेंट, रेजिंग एजेंट मतलब कि जो खमीर होता है, जैसे हम लोग को ढोकला बनाना है तो हम लोग उसमें इनो ऐड करते हैं, दैट इज रेजिंग एजेंट। मिनरल्स एंड एडिबल सॉल्ट ना, इसमें अगर आप देखोगे व्हाट इज समथिंग दैट यू नीड, आपको यहाँ पे बार्ली इज यूजफुल फॉर योर किड, wheat is good for your kid, प्रोटीन आइसोलेट इज गुड, विटामिन्स इज गुड, मिनरल्स इज गुड। लेकिन उसके साथ में देखिए नमक डाला हुआ है उन्होंने, शक्कर तीन टाइप का, लिक्विड ग्लूकोज इज अ शुगर, शुगर इज ऑल्सो शुगर, मेल्टाडेक्स्ट्रीन इज ऑल्सो शुगर, ओके, कोकोआ सॉलिड कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं है, सिर्फ टेस्ट के लिए, कैरामेल सिर्फ टेस्ट के लिए। आप देखोगे इसको टेस्टी करने के लिए, सो दैट ज्यादा लोग इसको खरीदे, उन्होंने प्रोटीन का और विटामिन का कंटेंट बहुत कम कर दिया, राइट। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये मत सोचिए आपकी प्रोटीन एक नया कंसेप्ट है, आपको इसके पहले भी प्रोटीन ही बेचा जा रहा था चॉकलेट ड्रिंक बोल के, राइट। तो इट इज नॉट समथिंग न्यू, इट वाज ऑलवेज देयर, ओके। और एक और चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब हम लोग फोन खरीदते हैं, देयर वाज अ टाइम जब हमको चाहिए था कि सिर्फ मेरे को सिर्फ नोकिया का फोन चाहिए या सैमसंग का फोन चाहिए, बिकॉज दोज वर ब्रांड्स। पर आज ऐसा नहीं है। आज कोई भी नई कंपनी आती है और हिट हो जाती है। क्यों? क्योंकि नाउ वी डोंट लुक एट द ब्रांड, वी लुक एट द
इंग्रेडिएंट्स उसमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा है। मतलब अगर मैं फोन लेता हूँ तो मैं देखता हूँ कि स्क्रीन कितनी बड़ी है, रैम कितना है, प्रोसेसर कितना है, उसका बैटरी कितना है, उसका स्पीड कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है। आई डोंट केयर अबाउट द ब्रांड, ओके, आई केयर अबाउट द उसके स्पेसिफिकेशन। सो अगर आप एक फोन लेने में इतना सोचते हो, you need to think the same way when you are consuming these things, okay, not just these products but even when you are eating the foods, आपको सोचना चाहिए, माइंडफुल ईटिंग जिसको बोलते हैं। वी नीड टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस, कि मैंने समोसा खाया तो मैंने कभी नहीं सोचा कि समोसे के अंदर कितना सारा इसको तेल में तला गया था, कितना सारा ट्रांसफैट है। लेकिन वहीं पर अगर मैं आपको बोलता हूँ कि हैव दिस प्रोटीन शेक, तो शायद तक एक एक इंडिया के अंदर एक वो है कि अरे नहीं, प्रोटीन शेक मैं नहीं लूंगा, इट माइट बी हार्मफुल फॉर मी। दिस इज अ काइंड ऑफ अवेयरनेस जो हमको लाने की जरूरत है अपने अंदर। ओके, सो लेट्स गो नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे मैंने एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कोट किया है, ओके, जो बोलता है कि हाई प्रोटीन सप्लीमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अभी कई लोगों ने देखा होगा कि प्रेगनेंसी में हमारे फैमिली में यदि कोई प्रेग्नेंट है तो वो लेडीज को स्पेशली डॉक्टर्स प्रोटीन पे रहने को बोलते हैं। नो, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन इज नीडेड ऑल द टाइम, लेकिन उस टाइम पे स्पेसिफिकली वी कैन नॉट अफोर्ड लैक ऑफ प्रोटीन, इसके लिए अलग से दिया जाता है। तो अगर आप सोचो कि प्रेगनेंसी में बच्चे की ग्रोथ के टाइम पे वो इतना इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर टाइम चाहिए होता है, लेकिन ये हमको पता है, बट दिस इज नॉट ट्रीटेड एज अ मेडिसिन। ओके, बाय द वे, लोगों को लगता होगा कि शायद तक प्रोटीन मेरे को उस समय दिया गया है तो शायद तक मेडिसिन। नो, इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट हैज टू बी देयर। उसके बाद में एक आर्टिकल चाहिए जो मैंने देखा कि प्रोटीन रिच डाइट का कोविड रिकवरी में बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया। इनफैक्ट जैसे मेरे फैमिली में मेरे सास ससुर को जब कोविड हुआ था, डॉक्टर ने उनको बोला कि आप हो सके तो प्रोटीन लो, अंडे खाओ बहुत ज्यादा। मतलब कि आपके भी एक्सपीरियंस में ऐसा होगा कि यदि किसी को कोविड हुआ है तो उनको बोला गया है कि अंडे ज्यादा खाओ करके आप लोग, क्योंकि प्रोटीन आपको रिकवरी में हेल्प करता है। तो दिस इज नॉट समथिंग, मैं अगर आप, मैं सिर्फ ये मिथ तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोटीन इंपॉर्टेंट नहीं है या प्रोटीन कुछ एलियन है चीज है। प्रोटीन वाज ऑलवेज देयर, will always remain there, and it is one of the most important ingredient, macronutrient that has to be there in your diet. Okay, तो थोड़ा सा टेक्निकल जाएंगे। मैंने कोशिश किया कि इसको मैं नॉन टेक्निकल रखूं। थोड़ा सा एक मैं पॉइंट कवर करना चाहता हूं कि बेसिकली जो प्रोटीन है, प्रोटीन बने होते हैं अमाइनो एसिड से। तो हमारे बॉडी में 20 अमाइनो एसिड्स है, जिसमें से 9 जो है दे आर EAA, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, और जो 13 है दे आर सॉरी 21, दे आर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ओके, सो अभी नॉन एसेंशियल का मतलब क्या है? नॉन एसेंशियल का मतलब ये होता है कि ये वो चीजें हैं जो कि आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर लेती है ऑटोमेटिकली, तो ये 13 आपको लेने की जरूरत नहीं है। पर 9 वो होते हैं जो आपको बाहर से लेने पड़ते हैं, जो आपकी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं करती। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ऐसा है, देखिए, मेरे बाल को प्रोटीन चाहिए, मेरे नेल्स को प्रोटीन चाहिए, मेरे हार्ट को ठीक से काम करने के लिए प्रोटीन चाहिए, मेरे पूरे बॉडी के सेल्स को प्रोटीन चाहिए, लेकिन हर पार्ट में जो प्रोटीन है वो प्रोटीन अलग अलग लगते हैं। मतलब प्रोटीन कैन हैव वेरियस फॉर्म्स। तो बॉडी क्या करती है ना, इन अमाइनो एसिड्स के थ्रू बॉडी अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाती है, और वो स्ट्रक्चर्स के हिसाब से अलग अलग प्रोटीन बनते हैं। मेरे बालों के लिए कोई अलग प्रोटीन चाहिए, मेरे स्किन के लिए कोई अलग प्रोटीन चाहिए, मेरे नेल्स के लिए कोई अलग प्रोटीन चाहिए। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल आप बोलते हो कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, या मेरे नेल्स खराब हो रहे हैं, या मेरे स्किन में प्रॉब्लम है, या मेरे को एनर्जी कम लगती है, तो दैट डज नॉट मीन कि आपके बॉडी में प्रोटीन कम हो गया है। दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आपके बॉडी में वो पर्टिकुलर प्रोटीन भी कम हो गया है। ओके, अगर आप प्रोटीन कम ले रहे हैं तो फिर सब इट्स अ बिगर प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं प्रोटीन तो ले रहा हूँ, मैं दाल खाता हूँ, या मैं दही खाता हूँ, या मैं वेजिटेबल्स भी खाता हूँ, ठीक से वट लेकिन मेरे को अभी भी प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलरली उसको जो प्रोटीन चाहिए आपके बालों को वो कम है। वो कैसे पूरा होगा? तो बॉडी क्या करती है ना, इट्स लाइक एन अल्फाबेट, जैसे कि A to Z अल्फाबेट है। अगर मैं वहां से S निकाल दूं, फॉर एग्जाम्पल, एस निकालने से क्या होगा, जितने भी लेटर्स जितने भी वर्ड्स जो एस से बनते हैं वो बन नहीं पाएंगे, सिर्फ एक लेटर को गायब करने से। एग्जैक्टली अगर 9 में से एक भी अमाइनो एसिड्स आपकी बॉडी में से कम है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बहुत सारे प्रोटीन सिंथेसिस ही नहीं कर पाएगी बॉडी, क्योंकि हर एक 9 में से हर एक प्रोटीन अमाइनो एसिड जरूरी है। तो हाउ डू वी मेक श्योर कि वह सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में जाए? तो सबसे पहले तो जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जीरा जो है उसके अंदर एक अमाइनो एसिड होता है, कर्ड के अंदर एक काइंड ऑफ अमाइनो एसिड होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर, पल्सेस के अंदर। तो दीज आर नॉट कंप्लीट प्रोटीन्स। कंप्लीट प्रोटीन उसको बोला जाता है जिसके अंदर 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। इनकम्प्लीट प्रोटीन का मतलब ये होता है कि जिनके अंदर हो सकता है किसी प्रोटीन में 5 अमाइनो एसिड हो, किसी में 4 अमाइनो एसिड हो। जैसे चिकन इज
चिकन हो गया, ये एग हो गया, दीज आर कंप्लीट प्रोटीन्स। बट वेजिटेरियंस अगर आप हैं तो वेजिटेरियन में आपको डाइट को मिक्स करना पड़ेगा। जैसे कि खिचड़ी हो गया फॉर एग्जाम्पल, खिचड़ी में आप 2-3 दालों को मिक्स करते हो, राइट, चावल को मिक्स करते हो, तो ये एक दूसरे को पूरा करके कंप्लीट प्रोटीन बनाते हैं। तो अगर आप वेजिटेरियन है तो आपको स्पेशली इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके इसमें 9 एसेंशियल एसिड्स ऐड होते हैं कि नहीं होते। इसका बेस्ट है जैसे जो माँ का दूध होता है, मदर्स मिल्क, उसके अंदर 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। इसीलिए डॉक्टर एम्फेसाइज करते हैं कि फीडिंग इज सुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां से ही बच्चे को वो 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, जहां से वो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इम्यूनिटी पूरी लाइफ के लिए जनरेट होती है बच्चे की। ठीक है, नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्हाई डू वी नीड प्रोटीन, तो सबसे पहले अच्छे स्किन के लिए, हेयर के लिए, नील्स के लिए हमको प्रोटीन की जरूरत है। अगर आपको आपका एनर्जी लेवल बनाए रखना है तो आपको प्रोटीन की जरूरत है। आपके आपके मसल्स को रिपेयर करने के लिए, बिल्ड करने के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कोविड के टाइम पे इफ यू आर अगर आपकी डाइट में प्रोटीन नहीं है, यू नीड टू बी सुपर कॉशियस, क्योंकि अभी फिलहाल कम हो गया है, लेकिन बोल रहे हैं कि थर्ड वेव आने वाली है। तो जैसे हम लोग ने ब्लेम किया ना मेडिकल सिस्टम को कि गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले वेव से कुछ सीखा क्यों नहीं, इतना अपने सिस्टम को इम्प्रूव क्यों नहीं किया। सेम अप्लाइज टू अस, वी नीड टू आस्क अवरसेल्फ आल्सो, खुद को भी पूछने की जरूरत है कि मैंने क्या सीखा फर्स्ट वेव और सेकंड वेव से। हैव आई डन समथिंग कि मैं अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करूं। यू नीड टू ऐड प्रोटीन्स इन योर डाइट, यू नीड टू ऐड विटामिन सी, जिंक, सेलेनियम, ये सारा कुछ आपको ऐड करने की जरूरत है। आई विल टेल यू, इट माइट बी वेरी ओवरवेलमिंग नाउ कि इतना सब कुछ हम लोग कैसे फिगर आउट करेंगे। देयर इज अ वे, आई विल टेल यू द सॉल्यूशन फॉर दिस। एंड देन आपके मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बट द आयरनी इज, इन इंडिया आउट ऑफ 10, 9 आर प्रोटीन डेफिशिएंट। बहुत ही शॉकिंग नंबर है। वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज प्रोटीन कंजम्पशन में ऊपर जा रही है, एंड वी आर गोइंग डाउन। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर इंडिया राइट नाउ। कितना प्रोटीन चाहिए हमको एज अ मेल? ये मोटा मोटा बोल सकता हूं मैं कि 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन यू नीड एज अ मेल एंड 55 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन यू नीड एज अ फीमेल। लेकिन इसका प्रॉपर फॉर्मूला ये है कि आपका जितना भी वेट है उतना ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए। इफ यू वेट 60 kg यू नीड 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, इफ यू वेट 50 kg यू नीड 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो आइडियली बोला जाता है कि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट, लेकिन यदि आप 0.8 भी लेते हो दैट इज ऑल्सो इनफ एज पर आरडीए। ओके, नाउ जैसे मैं आपको यहाँ पे, अगर आप राइट साइड का फिगर देखते हो, इट्स अ वेरी शॉकिंग फिगर which says 73% of urban rich India is protein deficient. These are the people like us, जो educated है, जो शहरों में रहते हैं, 73% are protein deficient. Okay? और ये भी जैसे मैंने मिथ्स की बात किया था, प्रोटीन इजीली अवेलेबल इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। 70% लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने से उनको प्रोटीन मिल जाएगा। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और लोगों को लगता है कि मैंने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा लिए तो मुझे सब कुछ मिल गया। ऐसा नहीं है, दिस इज अ मिथ, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। कुछ लोगों को लगता है, 73 लोगों को लगता है, 73% लोगों को लगता है कि लीफी वेजिटेबल्स गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। लीफी वेजिटेबल्स आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, नॉट मोस्टली प्रोटीन। प्रोटीन्स आर बैड फॉर हेल्थ। 20% लोगों को लगता है कि प्रोटीन एक्चुअली हेल्थ के लिए बैड है। दिस इज द आयरनी एंड दैट्स व्हाई आवर कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन इज गोइंग डाउन। ओके, नाउ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने और भी कुछ नंबर्स दिए हुए हैं कि जैसे मैं आपको नीचे वाला दिखाता हूँ कि 75% men with family have protein deficiency, 72% mothers have protein deficiency, 53% single women protein deficient है, 44% single man प्रोटीन डेफिशिएंट है, 44% 10 to 15 ईयर्स के बच्चे प्रोटीन डेफिशिएंट है। मतलब कि एवरीवेयर अगर आप देखोगे तो वी आर हेवीली लैकिंग ऑन दिस पार्ट। ओके, और अगर आप इधर देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में भी देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने ये भी दिखाया कि अवेयरनेस कितना है। तो आप देखोगे नॉर्थ में 2% अवेयरनेस है, ईस्ट में 89% है, वेस्ट में 27, साउथ में 13%। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं बड़ा सारा प्रॉब्लम है, एक एक बहुत बड़ा गैप है। इसलिए स्टार्टिंग में बहुत देर तक मैंने सिर्फ उस गैप को फिल करने की कोशिश किया, जस्ट वांटेड टू एजुकेट यू कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। ओके, नाउ अगर हेल्थ बेनिफिट्स देखिए प्रोटीन के तो काफी सारे हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया, इट गिव्स यू फीलिंग ऑफ सटाइटी, आपको भूख कम लगेगी, राइट। उसके बाद में क्रेविंग को कम करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं तो कई बार लोग बोलते हैं, कंप्लेन करते हैं कि मैं जब लोगों से बात करता हूँ, अपने कुछ क्लाइंट से बात करता हूँ वेट लॉस के लिए, तो वो बोलते हैं कि क्रेविंग हो जाती है और वो लोग बिंज ईटिंग कर लेते हैं और सारा का सारा प्लान चौपट हो जाता है। तो क्रेविंग आपको तभी होती है जब व्हेन यू आर लैक ऑन न्यूट्रिएंट्स। अगर आपके न्यूट्रिएंट्स बॉडी में नहीं जा रहे हैं तो आपको क्रेविंग होगी। तो इफ यू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स, आपकी क्रेविंग भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आपका ये मसल मास और स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हेल्प करता है,
आपकी रिकवरी को फास्ट करता है। तो अगर आपको कुछ चोट लग गई है, कुछ फ्रैक्चर हो गया है, तो आपकी रिकवरी को फास्ट करने के लिए यू शुड बी कंज्यूमिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन। ओके, उसके बाद में आपके ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करता है, डज नॉट हार्म किडनी, आपके बोन्स में भी हेल्प करता है, आपके स्किन, हेयर और नेल्स को, मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको बाल झड़ने का प्रॉब्लम था या नेल्स का प्रॉब्लम था, एंड दे हैव गॉट टेरिफिक रिजल्ट जस्ट बाय एडिंग प्रोटीन इन देयर डाइट। ओके, कार्डियोवास्कुलर डिसीज को भी कम कर सकता है अगर आप प्रोटीन ठीक से लेते हैं तो। आपके मसल वेस्टिंग को एज के साथ में कम करेगा वो, ठीक है, और आपके ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। देयर आर नंबर ऑफ एडवांटेजेस। ओके, आई एम नॉट गोइंग टेक्निकली, अगर टेक्निकली हम लोग जाएंगे तो वी हैव सो मच टू शेयर। ओके, प्रोटीन डेफिशिएंसी को कैसे पता करोगे आप, यू नो, सिंपल सा तरीका तो ये है, कुछ 4 चीजें, इट्स नॉट दैट सिंपल बाय द वे, यू नीड टू टॉक टू एन एक्सपर्ट। ओके, बट सिंपल तरीका ये है कि यदि आपको वेट गेन करने में दिक्कत हो रही है या वेट लूज करने में दिक्कत हो रही है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कहीं ना कहीं प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। यदि आपको बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कहीं ना कहीं शायद तक प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर आपको क्रेविंग्स होती है, वियर्ड क्रेविंग्स होती है, कुछ भी खाने का मन करता है, हाई पॉसिबिलिटी की प्रोटीन डेफिशिएंसी है। अगर आपको हेयर का, स्किन का या नेल का कोई पर्टिकुलर इशू है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी की प्रोटीन की डेफिशिएंसी। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट आई जस्ट लिस्टेड 4 ऑफ देम। ओके, सो आई एम ऑलमोस्ट डन, यू नो, आई एम एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। सो अगर फॉर एग्जांपल 60 ग्राम प्रोटीन लेना है तो कैसे ले सकते हैं? तो अगर आपको 60 ग्राम प्रोटीन लेना है तो आपको 11 अंडे खाने पड़ेंगे, या आपको 50 केले खाने पड़ेंगे, या आपको 25 पोटैटो खाने पड़ेंगे, 8 ग्लास दूध पीना पड़ेगा, या 8 कप कर्ड लेना पड़ेगा। राइट नाउ, आप सोच रहे होंगे कि गगन कैसे पॉसिबल है, हाउ इज दैट पॉसिबल, एंड आई अंडरस्टैंड ये पॉसिबल नहीं है, राइट, पर ये इतना मुश्किल नहीं है। मतलब आई एम नॉट आस्किंग यू टू ईट 11 एग्स, ऑफ कोर्स आप 11 अंडे नहीं खा सकते। तो हम क्या करते हैं कि जब हम डाइट प्लान प्रोवाइड करते हैं तो हम आपके डाइट को इस तरीके से ब्रेक करते हैं जहां पे आप, यू नो, यू कैन इनकॉर्पोरेट द प्रोटीन सोर्सेज नेचुरली। आप अपने खाने में इस तरीके से ऐड करते हो कि आपको ओवरवेल्म नहीं होता वो, ठीक है। तो उसके लिए, यू नो, यू कैन कनेक्ट विद डीबीसी। इनफैक्ट we, you know, as a DBC, you know, we are providing a 30-minute free consultation. Okay, Nikhil and Pratyush, if you can post the link of the consultation in the chat, so आपको ये link यहाँ पे chat पे मिल जाएगा, you know, you can go ahead, book a free 30-minute consultation, no question asked call. Okay, यहाँ पे हम आपकी help करेंगे आपका analysis करने में। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कैसे पता कि मेरी डाइट में प्रोटीन है या नहीं, how can I make sure कि I am taking the right amount of protein, what sources of protein I can add। ओके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप दूध ऐड करते हो, पर अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी ब्लोटिंग की। तो, यू नो, बेस्ड ऑन दैट यू कैन बुक अ 30-minute फ्री कंसल्टेशन विद ऑल द एक्सपर्ट्स ऑन द डीबीसी प्लेटफॉर्म, एंड यू नो वी कैन गाइड यू ऑन दैट पार्ट कि आप किस तरीके से अपने डाइट में चेंजेस कर सकते हो और किस तरीके से आप प्रोटीन के इंटेक को बढ़ा सकते हो, विटामिन्स एंड मिनरल्स के इंटेक को ऐड कर सकते हो। इट्स अ टोटली फ्री कॉल, सो यू कैन डू दैट। इसमें हम आपको आपके आपके डाइट के थ्रू आप कैसे इसको हैंडल कर सकते हो वो भी सिखाएंगे। हम आपको इसमें ये भी सिखाएंगे कि यदि आपको लगता है कि आपके डाइट से पॉसिबल नहीं है तो आप सप्लीमेंटेशन कौन सा ऐड कर सकते हो, आपको वो भी सिखाएंगे। क्योंकि यदि आप सप्लीमेंटेशन को भी कंसिडर करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि सप्लीमेंट्स में 2-3 चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि प्रोटीन का जो मार्केट है इट्स ह्यूज ग्रे मार्केट। कोई आटा बेच रहा है, कोई कुछ भी डाल के बेच रहा है, राइट। तो अगर, यू नो, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग द सप्लीमेंट, ऑलवेज कंसल्ट विद एन एक्सपर्ट, क्योंकि बहुत ग्रे मार्केट है इसका। तो उसमें आपको कुछ चीजें देखनी चाहिए, जैसे कि पहला तो होता है पीडीकास स्कोर। पीडीकास का मतलब होता है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर। मतलब कि एक जो प्रोटीन है वो कितना परसेंट बॉडी में डाइजेस्ट होता है वो देखना बहुत जरूरी है। ओके, इसकी हाईएस्ट रेटिंग 1 होती है, लोएस्ट 0 होती है। तो जब आप कोई भी प्रोटीन सोर्स लेते हो तो यू नीड टू बी श्योर कि आप बराबर पीडीकास वाला ले रहे हो कि नहीं। दूसरा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसी है, वो ब्रांड कैसा है, उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। तो यू कैन आल्सो डिस्कस ऑल दिस विद अस। ओके, सो आई थिंक निखिल हैज पोस्टेड द लिंक इन द चैट। दिस इज फॉर आवर फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज। वहां पे जाके आप फेसबुक पेज को भी लाइक करें ताकि आपको ये अपडेट्स हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं मिलते रहे। आपको यदि चाहिए तो आप ये जो हमने गूगल डॉक का लिंक शेयर किया वहां पे जाके आप फ्री 30-minute कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई थिंक अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ले सकते हैं। आई हैव वन क्वेश्चन इन द चैट, आई गो विद दैट। आर ऑल प्रोटीन सेम इन नेचर? यस, एब्सोल्युटली। यदि आप नॉन वेज सोर्स से ले रहे हैं, वेज सोर्स से ले रहे हैं, दे ऑल आर सेम। ये एक, इसको लेके भी एक मिथ है मार्केट के अंदर कि नहीं नॉन वेज सोर्स ही बेटर है। द ओनली थिंग इज, यू नो, ऐसा क्यों बोला जाता है कि नॉन वेज सोर्स बेटर है? बिकॉज अगर आप नॉन वेज ले रहे हैं तो इट्स अ कंप्लीट प्रोटीन,
पर अगर आप वेज से ले रहे हैं तो इट्स नॉट अ कंप्लीट प्रोटीन। फॉर एग्जांपल यदि आपने सोया प्रोटीन यूज किया है तो सोया प्रोटीन डज नॉट कंटेन ऑल द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो अगर आप वेज सोर्सेज से ले रहे हैं तो यू नीड टू मेक श्योर कि यू कंबाइन अदर एज वेल, जिससे कि वो सारे के सारे अमाइनो एसिड्स आपको मिल जाए। तो यस, दे आर सेम, बट इफ यू आर वेजिटेरियन यू नीड टू मेक श्योर कि आप जब भी उसको ले रहे हो तो उसमें सारे के सारे अमाइनो एसिड का प्रोफाइल कवर होता हो। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, do we have any other questions? Okay. Gagan, I have a couple of questions for you. Okay, जो Okay. I'm sure सब लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं. Okay, क्योंकि आजकल प्रोटीन का काफी बात रिसेंट टाइम्स में बहुत आ गया है मार्केट में. कहीं ना कहीं आप सुनते हो. हमारे Right. एंसेस्टर्स भी कहीं ना कहीं यही खाना खाते थे जो हम आज खा रहे हैं. Correct. ओके, बट उनके जमाने में कहीं भी प्रोटीन किसी को प्रॉब्लम हुआ हो, ओके, प्रोटीन डेफिशिएंसी से, ये कहीं नहीं सुनने आता था. बट Mhm. आजकल ये आ रहा है. ओके, व्हाई डू यू Right. थिंक सो? आई मीन, ये व्हाई इज इट दैट फॉर अस इट इज सो इम्पोर्टेंट, बट फॉर my mother or my father or my grandparents, it was not really big of a challenge to get the same protein? Correct. Correct. Great question, Nikhil. In fact, I wanted to cover this. I just forgot. Thank you, आपने पूछा. तो what हमारी जो इंडियन डाइट है, मैंने जैसे बोला कि इंडियन डाइट में अगर मैं स्पेशली बिहार का एग्जांपल लेता हूँ, उधर सत्तू लोग खाते हैं बहुत, राइट? सत्तू इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन. अगर आपको एक प्योर सस्ता सोर्स ऑफ प्रोटीन चाहिए, यू गो हेड विद सत्तू. ओके, सो आप देखोगे कि हमारी जो इंडियन जो डाइट थी पहले की, उसके अंदर वो हर चीजों को हमने इंक्लूड किया था. जैसे खाने में कभी आप दही खा रहे हो, कभी आप छाछ ले रहे हो, दाल के बिना खाना ही नहीं होता था. मतलब मेरे को तो याद ही नहीं है कि मैंने अपने पेरेंट्स को कभी खाते हुए देखा है दाल के बिना. मैं अपने बारे में जो सोचता हूँ, व्हेन आई वाज सिंगल, व्हेन आई वाज नॉट मैरिड, तो हमारे घर पे जो कुक आता था, वो पूछता था मैं क्या बनाऊं, तो हम उसको बोलते थे सब्जी बनाओ और रोटी बनाओ. Okay, he used to cook sabji, he used to cook roti, and that's it. That was our lunch and dinner. अभी आप देखोगे तो सब्जी के अंदर तो मेरे को विटामिन एंड मिनरल्स थोड़े बहुत मिल गए, रोटी के अंदर मेरे को थोड़ा सा प्रोटीन भी मिल गया और कार्ब्स भी मिल गया और थोड़ा फाइबर भी मिल गया, लेकिन प्रोटीन के लिए एडिशनली कुछ भी ऐसा मैंने ऐड नहीं किया. तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा जो ईटिंग स्टाइल जो अभी का है, वो बहुत ही मतलब वी आर नॉट कॉन्शियस अबाउट व्हाट वी ईट. हम लोग आजकल खाते हैं पेट भरने के लिए. दूसरी चीज, ये पिज्जा हो गया आपका, आपका ये डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, ये सारी चीजें हो गई. दे आर ऑल जंक कैलोरीज. जंक कैलोरीज मतलब कि इसमें कैलोरी मिलती है आपको, लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते. तो बिकॉज वी हैव वेस्टर्नाइज्ड, अगर आप अभी भी इफ यू आर ओके कि आई वांट टू गो बैक, और इसमें एक बहुत बड़ा जो रीजन है वो इन कमर्शियल्स का भी है. जैसे कि मैं कोई तो भी हाँ, मैंने कहीं सुना था ये, एक एक कार्टून आया करता था पपाए, आपको याद होगा. उसमें वो पालक खाता था, यू नो एंड ही बिकम सुपर पावरफुल, वो कुछ भी करता था. पर अभी के बच्चे दिखते हैं छोटा भीम, वो लड्डू खाता है. ओके, तो Right. अभी व्हाट काइंड ऑफ जो चीजें हम लोग जो एक कल्चर में जा रहा है, वो ये जा रहा है कि लड्डू खाने से ताकत आती है, विच इज तो वी आर रिमूविंग ऑल दोस थिंग्स. उसके बाद में ये चॉकलेट की एड आती है, बॉर्नविटा की. चलो बॉर्नविटा में तो थोड़ा बहुत तो भी है, लेकिन चॉकलेट की एड आ रही है, या वो ये सब आर्टिफिशियल चीजों की एड आ रही है. तो बच्चे भी जो है वो ज्यादा उसके तरफ ड्रॉन होते जा रहे हैं. हम एज एन एडल्ट, क्योंकि टाइम कम है, यू नो मैं अपना पर्सनल एग्जांपल अगर दूं तो हमने हर दिन इनकॉर्पोरेट किया कि हम हर दिन सैलेड खाएंगे. तो हम कच्चा नहीं खाते थे, जस्ट टू मेक इट टेस्टी. उसको हम लोग अपने क्वीन कुकवेयर में थोड़ा सा टोस्ट करते थे, उसके अंदर ऑलिव ऑयल डालते थे, ब्रोकली होता था उसमें, सब कुछ होता था. उसको कुक करने में 20 मिनट लगते थे. इट वाज डिलीशियस. उसको हमने 1 महीने तक खाया, लेकिन उसके बाद में क्या हो गया ना कि बिकॉज इट वाज टेकिंग लाइक 20-30 मिनट्स एवरी डे जस्ट टू कुक दैट. तो कभी कभी अगर ऐसा होता था कि आज जल्दी है, सो क्योंकि हम लोग इतने फास्ट पेस लाइफस्टाइल में आ गए हैं ना कि वी हैव stopped thinking about what we are eating, we are just thinking about eating, and that is the problem. If we again go back to the basics, अगर हम लोग माइंडफुल ईटिंग करना शुरू कर देंगे, वी डोंट नीड एनीथिंग, मतलब हमको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है. Very true. Very true. And that seems very difficult. आजकल हम सब लोगों के लिए difficult है उतना mindful होके खाना खाएं, because time is a major challenge. Okay, उतना mental resource डालना. And Right. last one thing, okay, because protein, okay, इतने लोग अगर कोई स्पोर्ट्स में कहीं भी जाता है, okay, प्रोटीन इतना लेते हैं. एक मेरा लास्ट सवाल है, okay, maybe after that if anyone has, okay, प्रोटीन टॉक्सिसिटी, okay, ये पॉसिबिलिटी है क्या कि कहीं ऐसा हो सकता है कि किसी आदमी को ज्यादा प्रोटीन खा के कोई प्रॉब्लम हुआ हो, आपको आपने कैन थ्रो लिटिल लाइट ऑन दैट, कि ऐसी पॉसिबिलिटी Okay. होती है?
ओके, सो जैसे जो एक नॉर्मल नॉर्म्स कहते हैं वो ये कहते हैं कि यदि आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हो, यदि है ना आप बहुत एक्टिव नहीं हो, यू शुड बी कंज्यूमिंग अराउंड 0.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर बॉडी योर पर केजी ऑफ बॉडी वेट। यदि आप थोड़ा सा एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हो तो 1 से 1.2, जैसे अगर आपका 60 केजी वेट है तो आप 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन या उससे 1.2 भी ले सकते हो। जो एथलीट्स हैं उनमें देखा गया है कि जो एथलीट्स हैं जो सुपर एक्टिव होते हैं, दे टेक अराउंड 1.6 तक का वो लोग लेते हैं। लेकिन ये पाया गया है कि यदि आप 1.6 के ऊपर जाते हो तो देर आर नो एडवांटेज ऑफ टेकिंग मोर देन 1.6, बट ऐसा मैंने तो अभी तक कहीं पढ़ा नहीं कि 1.6 से ऊपर गया तो डिसएडवांटेज हो गया। नाउ इसको ऐसा कनेक्ट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने बहुत ज्यादा प्रोटीन ले लिया, ओके, और आपने ठीक से पानी नहीं पिया, ठीक है। Right. नाउ सो क्या होगा कि यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योर किडनी, ऑन योर डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड यू आर नॉट ड्रिंकिंग इनफ अमाउंट ऑफ वाटर। अभी कैसा हो सकता है कि आपको ब्लोटिंग का प्रॉब्लम हो जाए, आपको इनडाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाए। सो अगर इसको इंटॉक्सिसिटी से जोड़ा जा रहा है तो इट्स टोटली रॉन्ग। इट्स जस्ट कि आपका पेट डिस्टर्ब है, योर स्टमक इज डिस्टर्ब बिकॉज यू आर नॉट ईटिंग, यू आर नॉट टेकिंग वाटर इन द राइट अमाउंट। तो जितना मेरा नॉलेज है निखिल, आई हैव नॉट सीन एनी केस जहाँ पे ऐसा बोला गया है कि हाँ टॉक्सिसिटी हो गई। लेकिन इट्स मोस्टली फ्रॉम द कंसेप्ट कि मान लीजिए कि किसी को, एक बंदे को प्रॉब्लम हो गया और उसने 10 लोग को बोला कि नहीं यार मेरे को तो प्रॉब्लम हो रहा है, एंड देन धीरे धीरे एक ऐसा मिथ क्रिएट हो गया, बट नथिंग लाइक दैट एज फार एज आई नो। Right. That's the whole idea, इसीलिए मैंने आपको पूछा कि कहीं ना कहीं ओके कि प्रोटीन कंजम्पशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ ओके जो रिक्वायरमेंट्स जैसे पानी एडिक्वेट पीना ओके इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट टू आवर बॉडी, राइट? ओके, राइट। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच। किसी और को कोई सवाल? I ओके think Pratyush has a question, from which ओके age group protein supplement is recommended? Okay, so यदि आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स के लिए जा रहे हैं तो आइडियली एक नॉर्मल जैसे ऑल प्लांट प्रोटीन के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो वे प्रोटीन तो आई डोंट थिंक कि बच्चों को जरूरत है लेने की। लेकिन अगर आप ऑल प्लांट प्रोटीन के साथ जाना चाहते हैं तो 12 प्लस से आप ऑल प्लांट प्रोटीन लोगों को दे सकते हैं ऑफ कोर्स। और अगर और कुछ ऐसे भी प्रोटीन होते हैं जो स्पेशली बच्चों के हिसाब से फॉर्मुलेटेड होते हैं, जिसके अंदर थोड़े से प्रोटीन, सिर्फ प्रोटीन नहीं होता, क्योंकि प्रोटीन में भी दो तीन चीजें हैं कि एक तो आप रॉ प्रोटीन, प्योर प्रोटीन लेंगे, या फिर आप प्रोटीन के साथ में थोड़ा कार्ब्स ऐड करेंगे, थोड़ा विटामिन ऐड करेंगे, थोड़ा मिनरल्स ऐड करेंगे। तो यदि आप बच्चों को दे रहे हैं तो हम प्रीफर करते हैं छोटे बच्चे जो 12 से कम के हैं उनको रॉ प्रोटीन ना देते हुए उनको हम लोग एक मिक्स दे कि उसके अंदर प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो। और अगर 12 की एज के ऊपर हैं तो ऑफ कोर्स दे कैन टेक रॉ प्रोटीन, आई मीन ऑल प्लांट प्रोटीन, ऑल दे कैन टेक। Okay, Pooja has a question. You have mentioned we need to take protein as per weight, ideal body weight भी होता है ना, मैंने सुनी थी कि आइडियल वेट के हिसाब से। करेक्ट, यस पूजा, एब्सोल्युटली ग्रेट क्वेश्चन। तो फॉर एग्जांपल कोई ओवरवेट है एंड ही इज 80 केजी, ओके, ही डोंट नीड टू टेक 80 केजी क्या बोलते हैं प्रोटीन। सो व्हाट शी सेड इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि इट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर आइडियल बॉडी वेट, कि मतलब आपका क्या देयर आर लॉट ऑफ टूल्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, आप अपना आइडियल बॉडी वेट निकाल सकते हो। तो इफ यू आर ओवरवेट दैट डज नॉट मीन कि आपको उतना लेना है। कोई अगर 90 केजी है डजंट मीन कि वो 90 केजी को जरूरत है। इट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू योर आइडियल बॉडी वेट। तो इसीलिए वी गिव एन ऑप्शन कि यू टॉक टू एन एक्सपर्ट, एंड दैट्स व्हाई वी हैव गिवन दैट ऑप्शन, बिकॉज we understand कि it's overwhelming, there are a lot of questions, and that's why having an expert helps. Neha ji has a question. Okay, she has the same question. Okay, cool. Yeah, I think yeah, pretty much all the questions are done. If there are any, we can take. Yeah. Okay, I'm sure we are also running as per the time. We were almost at the end of the time that slot that जो हमारे पास था अभी। ओके, मैं बस यही, जितने लोगों ने आज यहाँ पर कनेक्ट किया है ओके, आई एम श्योर कुछ सवाल अभी तुरंत नहीं आएंगे, पर जैसे आप ये सेशन को एब्जॉर्ब करेंगे कि आप सवाल जरूर आएंगे। तो इसके लिए मैं रेकमेंड करूंगा जो लिंक्स ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं चैट में, क्लिक कीजिए कनेक्ट विद अस ऑन DBC। ओके, वहाँ पर आपको एक पर्सनलाइज सेशन फ्री में मिलेगा। ओके, एंड वहाँ पर एज पर योर रिक्वायरमेंट ओके जो एक्सपर्ट्स रहेंगे आपके साथ कनेक्ट करके आपको बताएंगे कि ना कि बस प्रोटीन, उसके साथ साथ आपके बॉडी को हेल्दी रखने के लिए क्या ऐसे और चीजें आप कर सकते हैं। ओके, एंड विद दैट आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन हु हैज कनेक्टेड टुडे। थैंक गगन, जो उन्होंने आज अपने टाइम निकाला गगन। ओके, एंड हमारे साथ ये शेयर किया, एंड वी विल रियली वर्क हार्ड कि हम ऐसे और सेशंस के साथ आएं। आप सब लोग कनेक्ट करें, आप अपने फ्रेंड्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे सेशंस पे। विल कीप शेयरिंग, एंड विद दैट आई वुड thank everyone from the entire team of DBC Don Brown Club. Thank you so much. Good night.
Take care, and we'll stay connected through our Facebook group, Don Brown Club.